हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में एक और टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ जो कि अक्सर लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है। डिफरेंस बिटवीन आर यू और डू यू। आर यू कहाँ इस्तेमाल होता है और डू यू कहाँ इस्तेमाल होता है। आर यू का मतलब भी क्या होता है, डू यू का मतलब भी क्या होता है। पहले आर यू को डिस्कस कर लेते हैं। आर यू के साथ हमेशा वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। जैसे आर यू ड्रिंकिंग कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पी रहे हैं। आर यू के साथ ड्रिंक लगा और ड्रिंक के साथ आईएनजी। आर यू ड्रिंकिंग कॉफ़ी, आर के साथ हमेशा यू आता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है असल में, जिसमें उन कामों का, उन बातों का ज़िक्र होता है जो अभी हो रहे होते हैं। जैसे कि क्या तुम जा रहे हो, क्या वो आ रहा है, क्या तुम कॉफ़ी पी रहे हो। इस किस्म के सेंटेंसेस के साथ आर यू इस्तेमाल होता है। अब डू यू कहाँ इस्तेमाल होता है। डू यू के साथ सिर्फ वर्ब आता है, यानी कि मेन वर्ब, जैसे खाना ईट, पीना ड्रिंक, जाना गो, खेलना प्ले। जैसे क्या तुम कॉफ़ी पीते हो, डू यू ड्रिंक कॉफ़ी। अब डू यू जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है अक्सर। इसमें आईएनजी नहीं लगता। ठीक है, अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कहना है तो आप इस तरह कहेंगे, क्या तुम कॉफ़ी पी रहे हो, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है, इसमें रहे हो आएगा और फिर आर यू आएगा और वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। मगर डू यू वाले जो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें आप ये जुमला इस तरह कहते हैं, डू यू ड्रिंक कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी पीते हो। इन जुमलों में ता है, ती है, ते हैं आता है। ठीक है, डू यू ड्रिंक कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी पीते हो। अच्छा, ये क्या कहते हैं, अक्सर जो डू यू वाले सेंटेंसेस हैं इनके अंदर ज़्यादातर तीन चीज़ों का जिक्र होता है। या तो कोई रूटीन की बात हो रही हो जो कि रोज़ आप रूटीन में करते हो, या कोई आदत का जिक्र हो रहा हो, या कोई हकीकत बताई जा रही हो। अगर ये सब हो रहा है किसी जुमले में तो उसके साथ डू लगेगा, आप समझ लें। ये छोटी सी बात आपने याद रखनी है। आर यू जो है वो अक्सर उन वर्ड्स के साथ भी आता है जो कि वर्ब नहीं होते, जो कि नाउन होते हैं। जैसे कि जैसे कि कोई नाम हो गया किसी का, अली हो गया, उज़मा हो गया, बिल्डिंग हो गया, कार हो गया, ये सब नाउन है। इनके साथ भी आर यू आता है। और एडजेक्टिव्स के साथ आर यू आता है। एडजेक्टिव्स जिनको कहते हैं बिग, स्मॉल बड़ा, छोटा, टॉल ऊंचा, ह्यूज बहुत बड़ा, ये एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी किसी चीज़ को, नाउन को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग, तो बड़ा जो है वो एडजेक्टिव है। एडवर्ब्स के साथ भी आर यू आता है। एडवर्ब्स होते हैं जिस तरह यहाँ वहाँ, अंदर बाहर, बहुत, हेयर देयर, इन आउट, वेरी, आज टुनाइट, आज रात, टुनाइट, आज का दिन, टुडे, ये एडवर्ब्स होते हैं। प्रेपोजिशंस के साथ भी आर यू यूज़ होता है। आर यू के बाद प्रेपोजिशंस भी आ सकते हैं। प्रेपोजिशंस यानी ऑन, इन, अंडर, ऑफ, ओवर। जैसे कि आर यू जैसे कि आर यू अ टीचर, क्या आप टीचर हैं। टीचर जो है वो नाउन होता है। आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं। हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव होता है। आर यू एट होम, एट जो है वो प्रपोजिशन होता है।
इसका मतलब ये सेंटेंसेस के साथ आर यू यूज़ हो सकता है या आर यू के साथ ये यूज़ हो सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन करे आपसे, आर यू एट होम? यस आई एम। जवाब इस तरह दिया जाता है आर यू वाले क्वेश्चंस का, आर यू एट होम? यस आई एम। या नो आई एम नॉट। आर यू हैप्पी? यस आई एम। या नो आई एम नॉट। आर यू अ टीचर? यस आई एम। या फिर नो आई एम नॉट। अब यही वाले क्वेश्चंस को अगर हम डू यू वाले सेंटेंसेस की तरह करें तो वो किस तरह होंगे? जिस तरह हमने कहा आर यू अ टीचर, क्या तुम टीचर हो? तो डू यू वाले सेंटेंस में ये इस तरह होगा, डू यू टीच, क्या तुम पढ़ाते हो? क्योंकि डू यू टीच, टीच जो है वो वर्ब है, बेस वर्ब, पढ़ाना, ठीक है। तो जो वर्ब होता है सिंपल वर्ब, उसके साथ डू यू आता है। डू यू के साथ टीचर नहीं आ सकता क्योंकि टीचर नाउन है, और नाउन आता है आर यू के साथ। डू यू के साथ आएगा वर्ब, डू यू टीच, क्या तुम पढ़ाते हो? इसी तरह डू यू फील हैप्पी, क्या तुम खुशी महसूस करते हो? फील जो है वो महसूस करना, वो वर्ब है, इसके अंदर वर्ब आ गया तो साथ में डू यू आएगा। डू यू हैप्पी सिर्फ नहीं आ सकता क्योंकि सिर्फ हैप्पी जो है वो आर यू के साथ आएगा क्योंकि हैप्पी एडजेक्टिव है। अगर उसके साथ वर्ब आ गया तो उसके साथ डू यू आएगा। अब इनका आंसर क्या हो सकता है? डू यू टीच? यस आई डू। जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उसी के साथ यस आई लगा देते हैं, जैसे डू यू टीच? यस आई डू। या फिर नो आई डोंट। डू यू फील हैप्पी? यस आई डू। या फिर नो आई डोंट। अब ये थोड़ी रिवीजन के लिए, जिस तरह आर यू के साथ आपको बताया था कि वर्ब और उसके साथ आई एन जी आता है, इसी तरह इज़ ही के साथ भी वर्ब और साथ आई एन जी आता है। इज़ शी के साथ भी वर्ब और आई एन जी आता है, ठीक है। अब इज़ के साथ, इज़ जो है वो ही, शी, इट या वाहिद चीज़ के साथ इज़ आएगा। ज़्यादा चीज़ों के साथ आई, वी, यू, दे, इनके साथ आर आएगा। ये भी छोटी सी बात आपने याद रखनी है। जिस तरह आर यू के साथ वर्ब और आई एन जी आता है, इसी तरह इज़ ही, इज़ शी, इनके साथ भी वर्ब और आई एन जी आता है। अब डू यू वाले में देखें तो जिस तरह डू यू के साथ बेस वर्ब यानी कि सिंपल वर्ब इस्तेमाल होता है, इसी तरह डज ही के साथ भी वर्ब आएगा, डज शी के साथ भी वर्ब आएगा। अब ये भी आपने याद रखना है कि यू के साथ हमेशा डू आता है, आई के साथ हमेशा डू आता है, वी के साथ हमेशा डू आता है, यू के साथ हमेशा डू आता है। आई, वी, यू, दे या ज़्यादा चीज़ें होंगी तो डू आएगा। अगर ही, शी, इट या कोई नाम हो या कोई वाहिद चीज़ हो तो उसके साथ डज आएगा, मगर साथ में सिर्फ बेस वर्ब ही लगेगा, जैसे कि आना, कम, जाना, गो, सिंपल वर्ब जो होते हैं। अब ये सारे जो अल्फाज हैं ये ज़्यादातर किसी रूटीन में इस्तेमाल होते हैं, किसी आदत में इस्तेमाल होते हैं, या कोई हकीकत बयान की हो तो उसमें इस्तेमाल होते हैं। अब जिस तरह आर यू के साथ आता है नॉट अ वर्ब, यानी कि एडजेक्टिव आर यू के साथ आता है, जैसे बताया आपको, प्रेपोजिशन आर यू के साथ आता है, एडवर्ब और नाउन भी आर यू के साथ आते हैं, इसी तरह इज़ ही के साथ भी ये सब चीज़ें आती हैं। इसी तरह इज़ शी के साथ भी एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव आ सकते हैं। जिस तरह डज ही ड्राइव टू वर्क, क्या वो काम पर गाड़ी चला कर जाता है। जिस तरह हम डू के साथ कहते थे यस आई डू, नो आई डोंट, इसी तरह डज के जवाब में कहेंगे यस ही डज, नो ही डजंट। जिस तरह डू वाला यूज़ होता था उसी तरह डज
यूज़ होता है, बस फ़र्क इतना है कि आई वी यू दे या ज़्यादा के साथ डू आएगा, ही शी इट या वाहिद चीज़ के साथ डज आएगा। अब जिस तरह इसको ही हम आर यू वाले यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कहें तो कहेंगे इज़ ही ड्राइविंग टू वर्क नाउ, क्या वो अभी गाड़ी चलाकर काम पर जा रहा है। और डू यू वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसको किस तरह कहेंगे, डज ही ड्राइव टू वर्क, क्या वो गाड़ी चला कर जाता है। तो इज़ ही आर शी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाले के अंदर हमेशा आई एन जी आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डज डू इसके साथ आई एन जी नहीं आएगा, इसके साथ सिंपल वर्ब आएगा। ये छोटा सा डिफरेंस आपने याद रखना है। जिस तरह इज़ शी मैरिड, क्या वो शादीशुदा है, इसका जवाब होगा येस शी इज़, हाँ वो है, या फिर नो शी इज़न, नहीं वो नहीं है। पहले आर वाले हमने एग्जांपल्स की थी, ये इज़ ही और इज़ शी वाली एग्जांपल्स की हैं। पहले हमने डू यू वाली एग्जांपल की थी, यहाँ पे हमने डज ही वाली एग्जांपल की है ऊपर जो पहले बताई आपको। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स हैं, आर यू फ्रॉम चाइना, क्या आप चाइना से हैं। इसके साथ आर यू क्यों लगा, क्योंकि साथ फ्रॉम आ गया है, यानी प्रेपोजिशन जब हो तो साथ आर यू लगता है। डू यू लाइक फ्रेंच फ्राइज, क्या आपको फ्रेंच फ्राइज पसंद हैं, चिप्स होते हैं। अब क्योंकि लाइक आया है, लाइक होता है वर्ब, तो साथ में डू यू लगा, डू यू लाइक फ्रेंच फ्राइज। इज़ योर फादर हेयर, हेयर जो होता है वो एडवर्ब होता है और आपको बताया कि एडवर्ब्स के साथ इज़ आता है। इज़ योर फादर हेयर, क्या आपके वालिद यहाँ हैं। इज़ अली स्लीपिंग, स्लीप और साथ आई एन जी, इन वालों में के अंदर भी इज़ आर ये लगता है। तो इज़ अली स्लीपिंग, क्या अली सो रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी है। आर यू बिज़ी टुनाइट, क्या आप आज रात बिज़ी हैं। बिज़ी होता है एडजेक्टिव, तो इसके साथ भी आर आएगा, आर यू आएगा। आर यू बिज़ी टुनाइट, डू यू नहीं आएगा। डज ही गेट अप अर्ली डेली, गेट अप कहते हैं उठने को, ये वर्ब है तो इसके साथ डज ही आएगा। तो ये सिंपल से निशानियां हैं जिनसे आप फ़र्क कर सकते हैं कि कहाँ पे आर यू आएगा, कहाँ पर इज़ ही इज़ शी आएगा और कहाँ पर डू यू और डज ही डज शी आएगा।